हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा सानी और आप जुड़े हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल के इस प्रोग्राम से जिसका नाम है तालीम जिंदगानी। आज हम बात करने जा रहे हैं दहेज प्रथा के बारे में, जो कि इंडिया में बहुत फेमस है, एक बहुत बड़ी क्रूरति जिसे हम कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम जसबीर मैम से, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे दहेज प्रथा के बारे में कि इस किस तरह की ये प्रथा है, कहाँ से शुरू हुई है और ये कैसे खत्म की जा सकती है। जसबीर मैम। हाँ जसबीर जी, मैम, एक सवाल है आपसे। जो हम बात करते हैं दहेज प्रथा की, जिसका चलन इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो आपकी राय में ये शुरू कहाँ से हुई है और कैसे इसको हम खत्म कर सकते हैं? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो जितनी मुझे समझ है, देखिए आपके ऑडियंस को और सबको मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं जहाँ पे अमेरिका में रहती हूँ, यहाँ पे हमने कभी सुना ही नहीं कि डाउरी होती है। जी। कोई भी जब जब किसी की भी शादी होती, खासकर क्रिश्चियंस में, तो वो बच्चे भी खासकर जो है वो उनके माँ बाप और सारे वो मिल के प्लान करते हैं और वो शादियों में कोई बहुत बड़े आडंबर नहीं करते, अपने चर्च में कर लेते हैं और फिर उसके साथ जो है उनकी थोड़ी बहुत सबका खाना पीना पार्टी हो जाती है, अपने हिसाब से जी। करते हैं, जितना जितना पैसा होता है उतने उतने ही वो मेहमान बुलाते हैं। अब जी। भारत में हम आएंगे तो क्योंकि वहां पे जो है ब्राह्मणी प्रथा है सदियों से, जी। तो ब्राह्मणी प्रथा ये कोई धर्म है ही नहीं। इन्होंने तो ऐसे समाज के ढांचे को अपने गुलाम बनाने के लिए इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें चला रखी हैं, जिसका कि बहुत ज्यादा घातक असर आपको दिखाई देता है। सबसे ज्यादा तो मैं आपको यहाँ से शुरू करूंगी, क्योंकि वो औरत को एक चीज समझते हैं, चीज जी। अपनी मालिकाना। तभी तो वो पति कहते हैं, जो पति होता है वो उसका मतलब होता है स्वामी, वो कोई उसका पार्टनर नहीं होता, उसको मतलब मालिक होता है। पहले वो कहते हैं कि इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि औरत का मालिक पिता होता है पहले, जी। ठीक है, उसका भाई और उसका पिता। फिर उसका मालिक, वो क्या करते हैं, मालिकाना हक जो है वो जिससे उसकी शादी होती है उसे दे देते हैं। जी। अब वो दूसरा मालिक बनने से पहले कहता है मैं क्यों आपका बोझ ऐसे उठाऊं, मुझे तो क्योंकि उसको शुरू से ही बोझ कहते हैं, बोझ कहते हैं। मैंने मुस्लिम समाज में भी बहुत देखा है कि वो भी लड़कियों को बोझ कहते हैं, बोझ नहीं कहना चाहिए। सिख भी ऐसी करते हैं। मेरा मतलब कहने का है कि जिनके ऊपर भी ये ब्राह्मणी जो सोच है, जो ब्राह्मण ने कानून बनाया, इनकी मनुस्मृति ने, उसमें लिखा है कि जो औरत है उसको जो है वो चाहिए सुरक्षा। पहले उसका बाप होता है, भाई, फिर उसका जो घरवाला बनता है जिससे शादी होती है, और फिर उसका जो है लड़का, जो उसका बेटा अगर हो, इसीलिए वो बेटा बेटा पुकारते रहते हैं। और इस तरह से, क्योंकि इन लोगों में वहां पर जब शादी लड़की की करते हैं तो वो कहते हैं कन्यादान। कन्यादान का मतलब ये है कि जैसे आप चीजें दान करते हो, ऐसे लड़की को दान कर रहे हो। ये इन्होंने लिखवाया हुआ है मनुस्मृति के अंदर कि तुम अगर, क्योंकि ये कन्यादान पहले शादी नहीं होती थी, कन्यादान का मतलब था मंदिर में चढ़ा देते देवदासी की तरह। वो कहते हैं अगर तुम कन्यादान करोगे तुम्हें पता नहीं कौन सी शिवपुरी ब्रह्मपुरी क्या क्या मिलेगा, ऐसे लालच मौत के बाद। यहाँ तक भी था कि सब कुछ अपना इनको दे के लड़कियां भी मंदिरों में चढ़ा के और अपने आप को कटवा लेते थे। वो करवत्र बोलते हैं उसको, इलाहाबाद में है वो अभी भी आरा, इलाहाबाद की त्रिवेणी पे वो आरा रखा होता था जिसको बोलते हैं करवत्र। सो कहने का मतलब ये है कि जब सदियों से, क्योंकि कोई धर्म तो है नहीं, इन्होंने ये प्रथाएं चलाई हुई हैं सबको काबू में रखने के लिए। जैसे जाति पाति बना दी, ये सब बना दिया, औरत मर्द का इतना बड़ा फर्क बना दिया। बताओ, जहां औरतें नहीं होंगी वहां तो घर ही नहीं हो सकता। बंदे नहीं घर चला सकते, बंदे कमा सकते हैं लेकिन वो घर नहीं बना सकते, उनमें है ही नहीं वो वाली कला। और जब कोई मर्द अकेला रह जाता है, फटाफट औरत को जाके ले आता है, देख लो। क्योंकि वो कहते हैं जी रोटी कहाँ से खाएगा, औरत तो बड़े साल रोटी खा लेती है, उसे तो पहले ये ब्राह्मण दूसरी शादी भी नहीं करने देते, विधवा विधवा करके सिर मूंड के उसका बनारस में टांगी हुई है सारी। अभी भी वहां पे इतने इतने आश्रम है। वो मीरा नायर ने मूवी बनाई थी, उसको आप देख सकते हैं, वाटर है उस मूवी का नाम। तो कहने का मतलब है कि जब इन्होंने ये
प्रथाएं शुरू से लोगों के दिलों में ये भर दिया कि लड़की एक बोझ होती है, लड़की अपने आप अपना गुजारा नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पढ़ाते ही नहीं थे। अभी भी बहुत गांव में और बहुत घरों में जो गरीब लोग हैं, दूर दुरेडे, वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते। वो कहते हैं इसने तो जाना ही है, इसको पढ़ा के क्या करना है, और ये बोझ है इसे। आप भी कहते हैं जी इन्होंने अपना बोझ सर से हल्का कर दो, जी लड़की की शादी होगी हमारा बोझ हल्का हो गया ले। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं इन्होंने, क्योंकि जब दूसरे लोग हैं जहां वो लड़की को लेकर जाएंगे, वो कहते हैं हम क्यों तुम्हारा बोझ उठाएं जी, तो तुम अपनी लड़की का बोझ हल्का करने के लिए कुछ ना कुछ तो दे दो। और इसलिए किया है क्योंकि लड़के को वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी समझते हैं, जो हमें सारी जिंदगी जो है हमारा बोझ ढोएगा और हमारा ख्याल रखेगा। इसलिए लड़की वाले कमजोर दिखाए जाते हैं। आप शादियों में देखो, कहीं भी देखो, तो वो उनको दिखाते हैं कि इनका सिर नीवा है। क्यों भाई, इनका सिर नीचा कहां से, तुमने खुद ही नीचा कर दिया। तुम्हारे लड़के की शादी कहां से होगी जब लड़की होगी नहीं। अब पंजाब हरियाणा में और बहुत सारे भारत के हिस्सों में इसीलिए लड़कियों को मार मार के उन्होंने, और अनुपात भी कितना ज्यादा कम कर दिया है। वो 1000 लड़के के पीछे करीबन 775 या कितने लड़कियां हैं, बाकी 1000 लड़का है और 775 लड़कियां हैं, तो सबकी शादी कैसे होगी। सो ये जो बहुत बड़ी जो कुरीति है और बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम जिनकी बेटी को लेके आ रहे हो, जो तुम्हें सब कुछ अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा है, तुम उससे दहेज की मांग कर रहे हो। तुम उससे बहुत बड़ी बारात का जो खाना पीना तुम करो, और तुम तो हमारे लिए इतने इतने बड़े गिफ्ट लेके आओ। भाई क्यों भाई, इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण की वो है नहीं, ये आवाज आ रही है, आपको थोड़ा म्यूट कर ले। वो जो ब्राह्मण की नीतियां है ना, उसके गुलाम बने हुए हैं लोग। जब तुम उसके गुलाम रहोगे तो फिर तुम ऐसे ही काम करोगे कि हम लड़के वालों को गिफ्ट दें, वो हमें कुछ भी गिफ्ट ना दे। भाई क्यों ना दे, और हम लड़की अपनी पढ़ा लिखा के सारे काम करके तब भी हम उनको बहुत बड़ा आडंबर करें। पहले तो शादी में सारा खर्चा करें, खाने का पीने का, और फिर उनको जो है इतनी सारी चीजें साथ दे के भेजें। क्योंकि आगे क्या होता है, अब औरतें भी ऐसी बन गई वहां पे, वही गलत चीजें सुन सुन के, गलत मान्यताएं मान मान के वो फिर तंग करती हैं। तुम क्या लेके आई अपने घर से, और उनके उसके बाप को और लड़कियों को देखो कैसे जलाया जाता है, वहां पे मार दिया जाता है। मतलब मैं कहती हूँ कि जितना बड़े कुकर्म वहां पे, मानवता का तो कोई आपको रूप ही दिखाई नहीं देता। लोग अंधे बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। गूंगे क्यों कहती हूं मैं, क्योंकि जब गलत चीज देखो तो सबसे पहले वहां पे खड़े हो जाओ कि नहीं करना ये। आप खड़े होगे, एक और खड़ा होगा, एक और खड़ा होगा। अब यहाँ तो नहीं होता ऐसे। देखो हमारे सिखों में, अब यहाँ पे शुक्र है अमेरिका में, जब अमेरिका में शादियां होती हैं, कनाडा में, तो लड़के लड़की के माँ बाप वाले एक जगह इकट्ठी चूज कर लेते हैं। वो कहते हैं हमारे गेस्ट भी आ जाएंगे, आपके भी आ जाएंगे, तो आधे आधे खर्चे करते हैं। और गुरुद्वारों में शादी होती है, वहां पे लंगर बरताया जाता है। लंगर का तो इतना बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम बाज नहीं आते, जिनके पास पैसे होते हैं, थोड़े जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं, उन्होंने तो अपना शानो शौकत दिखानी होती है ना। फिर वो बड़ी बड़ी पार्टियां अरेंज करते हैं, फिर भी अपनी लड़कियों को बहुत सारे तोहफे गहने चलो दे दो। मैं इसमें बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि जिनके पास जो कुछ थोड़ा बहुत है, वो अपने बच्चे को चलो विदा कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत जो देना चाहते हैं उसको गिफ्ट देते हैं। लोग भी आते हैं, वो भी आपको गिफ्ट देते हैं, देने चाहिए, क्योंकि बच्चे का नया जीवन शुरू हो रहा है। तो आप उसको उस हिसाब से जो भी गिफ्ट देना चाहते हैं, वो हर एक बंदा जो आपकी उस जश्न में शामिल होता है वो दे दे। लेकिन माँ बाप के ऊपर इसका बोझ, लड़की वालों पे उसका बोझ, और जो लड़की, और खासकर मैं तो हैरान थी क्योंकि पंजाब में ऐसे पहले कभी नहीं होता था। और जो मांग मांग के उनसे जो तोहफे लेने, और पहले यूपी में तो, क्योंकि मैं यूपी वालों को जानती हूँ, मेरी ससुराल मेरठ में है, वहां पर तो वो लोग पहले सौदा करते हैं। सौदा कि इतना डॉक्टर है, ये है, लड़की क्या है, कैसा खूबसूरत है, कैसी फैमिली, कितने लाख की, और खासकर बनियों में,
ओह जी माय गुडनेस, लाखों में 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, फिर बताते हैं दुनिया को बहुत अच्छी शादी करी जी, बहुत अच्छी शादी करी। अच्छा, ये चीजें इसलिए हैं, उसकी जड़ ये है क्योंकि वहां औरत को बोझ समझा जाता है, जी क्योंकि उसको दोयम दर्जे का शहरी समझा जाता है, क्योंकि उसको कमजोर समझा जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू मर्द के मुताबिक बहुत कम मानी जाती है। इसलिए तो सबको लड़का चाहिए। लड़के वाले कहते हैं हमारे घर तो आएगा, हमारे जी घर तो ब्याह की आना है। ठीक है, लड़की आती है वो ठीक बात है, लेकिन अब तो देखिए सारा जमाना, सारी दुनिया बदल रही है। लड़का और लड़की अगर काम काजी हैं, अगर काम करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो वो तो रह ही नहीं सकते, ना माँ बाप, वो लड़की वालों के पास तो ना लड़के वालों के पास, सबको तो जाना होता है। जी तो तुम उन बच्चों का घर बसाने के लिए लड़के वाले लड़की वाले दोनों मिलके उनका इंतजाम करें, उनको हेल्प करें कि हमारे बच्चे अच्छे से रह लें जहां भी जाके। लेकिन ये जो दहेज है, ये सब ब्राह्मण की कारस्तानी है, और लोगों ने, दूसरों ने भी अपना लिया, चाहे कोई क्रिश्चियन है तो चाहे कोई मुसलमान है तो चाहे कोई जी वो सब उसी वहन में, उसी दौड़ में चले जा रहे हैं। वो गलत है। जी बिल्कुल। मैम एक आपसे बीच में बात काट कर एक और कहना चाहूंगी मैं। कोई बात जैसे कि आपने बताया कि चलन है कि जिस तरह जिससे आजकल दिखावा बहुत हो रहा है। नहीं। अगर किसी ने शादी की है, कोई पैसे वाला है, तो वहां पर गरीब और मिडिल क्लास जो होता है वो पिस जाता है कि हमें भी उस तरह की शादी करनी है। अगर उनके पास नहीं होता है तो वो कहीं और से लोन लेता है बेटी की शादी के लिए। ये एक पहलू है। दूसरा पॉइंट, एक लड़की की शादी हुई थी, उसके पेरेंट्स ने अपना जो खेत था वो बेचकर उसकी शादी की, क्योंकि उसको गहने और अच्छा खाना और ये सब कुछ दहेज वगैरह देना था। जब मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप ये सिर्फ दिखावा, लोगों के दिखावे के चक्कर में अगर आप अपना जमीन बेच रहे हैं, आपके पास कुछ पैसा नहीं है, फिर भी आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि हम अपनी बेटी की आगे की जिंदगी अच्छी करने के लिए उसको सहूलतें दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। देखो, उनको उनको ना जैसे ब्रेन वॉश किया हुआ है, मतलब दिमाग में से आपकी जो सूझ समझ है उसको निकाल देते हैं। बेटी को चीजें देने से उसका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। बेटी को आप मजबूत बनाइए, समझदार बनाइए। देखिए, हमने शिक्षा पे प्रोग्राम किए थे इसी माध्यम से। जब शिक्षा पे प्रोग्राम किए थे तो हमें ये शिक्षा देनी है हर बंदे को कि किसी को चीजें देने से और उसको कपड़े दहेज देने से उसका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा, जिसको आसाइशें बोलते हैं आप लोग उर्दू में, या उसको लग्जरीज दे दो, पैसे दे दो, चीजें दे दो, उसका जीवन थोड़ी अच्छा होगा। जीवन तब अच्छा होगा जब आपकी, पहली बात तो लड़की मजबूत है, समझदार है, उसके अंदर दिमाग में कोई बुद्धि है कि मैंने जिंदगी कैसे चलानी है। जो लड़का आपने तलाश किया है वो समझदार हो, पहली बात, सेहत अच्छी हो उसकी, दूसरी बात उसके खानदान वाले कुछ ना कुछ उनके अंदर कहते हैं ना, कोई जो अच्छी जीवन जीने की जो शैली होती है, जो मर्यादा घर की होती है, समझने की, सोचने की, औरतों को कैसे वो इज्जत मान देते हैं, जब तक वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप उसको सब कुछ दे दो, तो फिर भी देखिए ना कितने तलाक हो रहे हैं। वो तो दहेज लेके, अब तो यहाँ तो चलन बन गया, कनाडा में बहुत लोग हैं, अब हमारी बिरादरी कह दीजिए सिखों में से हैं, जो लोग इसी सोच, इसी जहरीली सोच का शिकार हैं। वो तो कई की शादियां करके वहां पे पैसे ले लेते हैं, फिर खत्म, फिर दूसरी। अब मैं तो अपनों की बताऊंगी ना जो गलत काम कर रहे हैं। अब इनका तो नाम ही, मतलब बनिए ब्राह्मण तो भूल ही जाओ कैसे पागल हो चुके हैं। जाट लोग जो हैं, आपने जैसे बताया अभी खेत बेच के, अरे तुम क्यों मरे जा रहे हो? तुम उनको ढूंढो जाके जो लोग अच्छे हैं, और अच्छे लोग होते हैं। अच्छे तब बनेंगे जब हम अच्छे बन जाएंगे, हम तगड़े बन जाएंगे, मजबूत बन जाएंगे। कब तक नहीं रिश्ता मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। अब ये है कि उनसे पहले ही तय करना है आपने, और उनको बताना है देखो जी, हमने, हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, हमारी लड़की में ये है। पर ये है कि ये वहां पे, क्योंकि 90 नहीं 95% लोग दिमाग से खोखले हो चुके हैं कि जिनका दहेज में और इन कुरीतियों में, और रिश्ता कैसे करना है, और सुंदर लड़की, अपना चाहे लड़का तवे जैसा हो, उन्हें गोरी चिट्टी चांद जैसी लड़की चाहिए है, वो लंबी ऊंची होनी चाहिए, वो तो ये हो। अरे तुम तो देखो पहले,
बात है कि लोगों को शादी का मतलब ही भूल गया है कि क्या होता है, उनकी जिंदगी कैसे चलेगी, बच्चे कैसे कामयाब होंगे, उनको जिंदगी चलाने के लिए कैसे कैसे काम करने चाहिए, उनका सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, उनकी कमाई कैसे होनी चाहिए। आपको, मैं तो कहती हूँ, लड़के लड़की वालों को मिलकर अपने बच्चों का फ्यूचर सुधारने के लिए ये भी देखना चाहिए कि कैसे कमाई करके अपने पैरों पे खड़े होकर खुद ब खुद खाएंगे, ना कि अपने आप को ही उजाड़ के बैठ जाओ। अब लोगों को तुमने 1000 लोग अगर बुला लिए, अब खाना वहां इतना महंगा हो गया है भारत के अंदर, आपका तो दिवाला निकल जाएगा। पर क्यों करना ये सब, ये आडंबर और ये जो दिखावा और ये जो दुनिया के लिए, दुनिया को खुश, दुनिया नहीं कभी खुश होती, आप दुनिया को कभी भी खुश नहीं कर सकते, इसलिए कभी खुश ना करें दुनिया को, आप कभी भी खुश ना करें। आप सिर्फ ये देखें कि सही क्या है। सही आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने गुरुओं पीरों की बनाई हुई प्रथा पे चलेंगे। क्योंकि मैं सिख हूं तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। गुरु अमरदास जी हमारे तीसरे गुरु हुए हैं, तीसरे गुरु, नानक की तीसरी जोत। तो उनकी बेटी की जब शादी होनी थी, उनका नाम था बीबी पानी जी। तो महाराज ने, वो बहुत अमीर थे, गुरु महाराज गोविंदवाल साहब में रहते थे, उनका कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत अमीरी थी घर में। पर देखिए गुरु जी की, जो उन्होंने हमें समझाया है अपने बच्चों के साथ करके, वो ये समझाया है कि महाराज ने, गुरु रामदास जी जो के अनाथ थे, उनके माँ बाप भी नहीं थे, नानी ने पाला था। और ये जो छोले होते हैं, उबाल के छोले, वो बेचने जाते हैं छोटे से 7-8 साल के, बासर की गिल्ला वहां पे गांव है, जब आप छिहटा के पास अमृतसर में, तो वहां सारा इतिहास है। वहां से जब गुरु रामदास जी के पास, गुरु रामदास गुरु अमरदास के पास गए, तो 2 बार गए, 4 बार गए, उन्होंने देखा कितना ज़हीन बच्चा है, कितना समझदार है, ये तो पता नहीं बाबरे जैसे बड़े बड़े विद्वान होते हैं ऐसी बातें करता है, इसमें तो कमाल की बातें। तो वो अपनी बेटी की शादी के लिए, इतने अमीर खानदान वाले, तो उन्होंने उनको चुना, उन्होंने उनको चुना जो आगे जाके गुरु बने, जिन्होंने इतनी गुरबाणी रची, इतने वो ये जो राग हैं उनमें गुरबाणी गुरु रामदास जी ने लिखी है। अमृतसर का सारा काम शुरू करवाया था गुरु रामदास जी ने, इतने इतने बड़े काम किए उन्होंने। कहने का मतलब क्या है कि आप गुणों वाला बच्चा देखें, अपनी बेटी में, बेटे में गुण भरें, और जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनमें भी आप गुण भरें। अब गुरबाणी में लिखा हुआ है, हर प्रभ मेरे बाबला, हर देव दान में दाजो, मतलब मुझे दहेज कैसा दो मेरे गुरुजी, आप मुझे कैसा दहेज दो, अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का, अपने गुणों का। और आपके साथ हम हमेशा आपके चरणों में बैठ के आपकी बातें सुन के अपने जीवन को मजबूत करें, ये दहेज मुझे चाहिए। वो पूरा शब्द है, पूरा शब्द तो मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगी, सो पढ़ सकते हैं जाके गुरु ग्रंथ साहब में। कहने का मतलब है, आप अपने बच्चे को, अपने आप को रोशन दिमाग करें और ये सोचें कि हमने अपने कैरेक्टर को, अपनी सोच को मजबूत करना है। ये सारी चीजें ना कुंड सोच की निशानी है। कुंड सोच होती है जो सोच कमजोर हो चुकी है, जो डरती है, जो सहम में है, जो मुकाबला नहीं कर सकती लोगों का। देखिए, हमने, मेरी बेटी की शादी हुई थी, ठीक है, हमने खर्चा किया क्योंकि हमारे पास चलो पैसे थे, तो हमने खाना पीना होटल का खर्चा किया, हमने कुछ दहेज नहीं दिया, नथिंग। उनको पहले बता दिया, उनको भी पता, उन्होंने भी अपनी बेटी को नहीं दिया था, जो मेरे बेटी के ससुराल वाले पढ़ी लिखी, उनकी बेटी डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है। हमने बच्चों को बहुत मदद की, उनको घर लेने में, उनको कामयाब करने में। वो माँ बाप को करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं, आप मजबूत हैं, अपना ना आप पीछे भंडा फोड़ कर लें, पूरा चुग्गा चौड़ कहते पंजाबी च, सारा कुछ अपना गवा लो कि जी मैं तो कुड़ी दा दहेज देना, नो, कभी नहीं। कामयाब करें, बच्चों को सिखाएं कि मेहनत करें, चाहे आधी रोटी खाएं, एक खाएं, लेकिन अपने पैरों पे खड़े हों। दहेजों के चक्कर में से तभी बाहर निकलेंगे जब लड़के वाले पहल दिखाएंगे। मैं ये कहूंगी यहाँ पे, लड़के वाले। अब बहुत लड़के हैं पंजाब में, मेरे घरों में मेरे भाइयों ने, मतलब मामा जी के बेटों ने 5 बंदे लेके शादी करने गए थे, कोई दहेज नहीं लिया था, कोई भी।
एक मेरा चाचा लगता है दूर का, उसने शादी की, वो तो चाय पी के आ गए थे, खाना भी उसने कहता हम अमीर हैं, हम घर में आके खाना सबको खिलाएंगे, पार्टियां भी घर में आके की थी। तो ऐसे लोग हैं। पर ब्राह्मण के चंगुल से अगर आप नहीं निकलेंगे तो आप बर्बाद ही बर्बाद हैं। अगर आप या इन जो ये उसने धारणाएं जो बनाई हुई हैं, ये लोगों की बर्बादी की बनाई, आपस में लड़ लड़ के मर जाएं। अब देखिए ना दहेज पे कितने झगड़े लोगों के, लोग तो एक दूसरे को खुद ही खाने को तैयार है, किसी को तो मारना ही नहीं पड़ेगा, आपस में मर जाओ, लड़कियां भी मार दो। सो ये है जी। हाँ जी, मुझे लगता है मैम उनको आवाज नहीं आ रही हमारी। तो आ रही है, मतलब इसमें थोड़ा कनेक्टिविटी गड़बड़ चला। ये भी बोल सकती है, क्या नाम इनका, अंजना जी, आप बात करें इसके बारे में। हाँ, अंजना जी से पूछिए। हाँ जी, जी नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। आप क्या करना चाहती इसमें सारे टॉपिक पर? हाँ जी, मैम ने सब कुछ बोल ही दिया, अब तो सही बोला बिल्कुल। आप भी सुनाए ना, जैसे आपके जो भी आपके दिल में है, आप भी बोलें कि क्या समझती हैं आप इनके बारे। गरीब लोग भी नहीं बच रहे इस कुप्रथा से। तो मैम इंडिया में तो बस ठीक है जी, कर्जा उठाते हैं जी, कर्जा उठा के भी बेटी को दहेज देते हैं जी। मैं क्या बताऊं, हमारे गांव में लगा लो, हमारे गांव से ही बता रही हूँ मैं, इतने मतलब माँ बाप कर्जा ले लेते हैं, और क्या कहूं मैं, हद से ज्यादा देना भी नहीं चाहिए। देखो जी ना, हद से ज्यादा नहीं देना चाहिए किसी ने भी, जैसे मर्जी हो। हाँ भाई, थोड़ा मोटा अपना दिल कर रहा है देने के लिए, बेटी को दे दो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं जी जितना ना हमारे, हम देखते हैं इधर, हम ये कहते हैं किसी के कर्जा उठा लिया जिम्मेदार से, किसी के पास अपने बच्चों को लगा दिया सीरी, किसी का बंदा लग गया सीरी, क्यों पैसे नहीं दे जाएंगे जी, सीरी लगाते हैं जी फिर उनको, ठीक है। उसके बाद बेटी को फूल भर के दे देते हैं, 2-2 पेटी और पता नहीं क्या, कुछ बहुत कुछ चल गया, अब तो बहुत ही ज्यादा चल गया। गरीब आदमी देता है जी, देखो अब बड़े बड़े तो देता ही देता है, या नहीं देता मुझे नहीं पता उस बात का, वो देते भी है। बड़ों के तो गाड़ियों से स्टार्ट होता है सारा कुछ जी, बड़ों के तो गाड़ी से स्टार्ट होता है, बेटी को गाड़ी देनी है, बेटी को गाड़ी देनी है जी। अच्छा, अगर किसी की गुंजाइश ना भी ना, ऐसे जिम्मेदार भी है जिसके पास नहीं भी है ना गुंजाइश, फिर भी ऐसे लोग भी हम मांग के चीज लेते हैं जी, गलत है ना। हाँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आई है जी आपकी। हाँ जी, अब आई है। यहाँ पर नेटवर्क इशू है थोड़ा। हाँ जी, अच्छा। ऑडियो दिख रही है आपको? सॉरी, नहीं, वीडियो नहीं दिख रही जी आपकी। नहीं दिखी, अब दिख रहे हो जी है। और एक हमारे यहाँ, हेलो, यस मैम, कंटिन्यू कीजिए जी। हाँ जी, एक हमारे यहाँ ना, एक मतलब छोटा ही है कोई, लगा लो जट है वैसे तो, वो काम जैसे बिजली घर में था वो, तो अच्छी कमाई थी उसकी, 4-5 भाई है वो, 2 तो मतलब एक की तो दुकान है, और एक लगा हुआ था बिजली बोर्ड में, और 2 वैसे बेचारे दिहाड़ीदार बंदे हैं, 5-4 भाई है वो। अच्छा, एक था ना जो बिजली बोर्ड में, वो ठीक था क्योंकि उसकी अच्छी सैलरी थी, सब कुछ, एक ही बेटी एक ही बेटा उसके पास। अच्छा, उसने अपनी बेटी को आगे से उनके मामा और ने गड्डी दी, गड्डी देने के बाद भी वो गड्डी कुछ दिन चलाई उन्होंने, थोड़ी सी दिन चलाई, वो गड्डी अब बेच दी। अब कहते और बड़ी गड्डी लेनी है, उससे बड़ी कैसे लोगे, अब ये बताओ पहले। अच्छा, उससे बड़ी कैसे लोगे, अब उनके जो अब लटेर हो चुका उसको तंग करना, अब पैसा मांगेंगे, दहेज मांगेंगे, और भी बेटी को तंग करेंगे। बेटी को कहते हैं भैया, उसके मामे है जो लड़की के, वो थोड़ी ज्यादा अच्छे तगड़े है, वो अच्छे तगड़े, वो कहते, उसके मामे ने कहा अब पार्टी में ऐसे कहा भी, आपने ये गड्डी बेची, गड्डी बेच के अपना करा क्या, पैसे खत्म, पैसे खराब, पैसे खराब। तो कम से कम गड्डी तो थी घर में, छोटी थी बड़ी थी जो भी थी तो सही, वो गड्डी भी बेच ली। अब बसों में आते जाते हैं, फिर बेटी को तंग करते हैं, पैसे और ला, ये चीज ला, वो चीज ला, वो ला, ये क्या बात है क्या, इतना कुछ देने के बाद भी बेटी नहीं बच सकती अच्छी तरह,
तभी तो मांगते हैं, जब पहले ही मुंह उनका खोल दिया तो फिर क्यों दहेज के ऊपर अपना ड्रामा दिखाया इतना बड़ा ड्रामा, यही। और ये अपने इधर जी जमींदारों में यही है, छोटे जट्टे थोड़े से, मतलब अच्छा गरीबों में तो इतना ज्यादा है, हो सके कुछ भी ना हो घर में, फिर भी देना जरूर है जी, बेटियों को देना जरूर है जी, जमाई को देना जरूर जी। मेरे को तो सिस्टम से बाहर है, लेकिन चलो जो कर रहे हैं लोग, फिर बाद में रोकते हैं, इतना पैसा कर्जा हो गया, इतना लोन देना, इतना बैंक का देना, इतना उसका देना, सिर ही लगाते रहो। तभी तो आत्महत्याएं करते हैं फिर। हाँ, फिर आत्महत्या कर लो, है ना। नहीं, ये सारी देखो, ये ना सारी शिक्षा की बात है, शिक्षा की और दूसरी हिम्मत की। लोगों में हिम्मत ही नहीं है कि हम खड़े हो जाएंगे कि हमें नहीं देना, जो करना करो। क्या बात और है, हिम्मत की बात है, हिम्मत नहीं है। हाँ जी, ये ना जैसे भी लगा लो, लड़की है, ठीक है, अपने गांव की लड़की है, लगा लो, छोटे में लगा लो, बड़े में लगा लो, उनको इतना समझ इतनी होनी चाहिए, भाई हम पढ़े हाँ, लिखे हाँ, कुछ बने हाँ, लेकिन हमने कोई चीज की जरूरत नहीं है, हम अपने आप कर सकते हैं सब कुछ। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारी इधर की लड़की है, जो भी कुछ भी है, कम पढ़ी हुई है या ना भी पढ़ी हुई है, लगा लो, उनके ऊपर ये डिपेंड है, उनको दहेज ज्यादा दे देंगे जी, बस आगे कुछ नहीं होएगा, बोलेंगे नहीं। उनको ये नहीं पता, बोलने की तमीज भी ना हो, चाहे किसी को बोलने की तमीज भी ना हो, क्यों, अक्षर दो अक्षर तो पढ़े नहीं, बोलेगी क्या, बोलने की तमीज भी ना हो, फिर भी इतना घमंड दिखाते ना अपने आप में, हमने बहुत ज्यादा दहेज लाए हम, दहेज सिर्फ दहेज का मतलब है, और कोई मतलब नहीं है, अकल ना हो बोलने की। ऐसे ही देखो, मैं अपने ही घर से बताती हूँ बाबा, आपको मैंने बताया था पहले भी। देखो, मैं दो बहनें थी, ठीक है, हम वहां से इतनी दूर से या पंजाब में आए, इस गांव में। अच्छा, सब कुछ मेरे पापा ने दिया, तो पहले मेरे पापा सब कुछ नाट गया था उनको, भाई मेरे पास सिर्फ बेटी है, दो भाई बेटी है, जो आपने शादी करनी है ठीक है, जब नहीं करनी है तो आपकी मर्जी है, ना मैं दहेज नहीं दे सकता, ना मैं दूंगा, ठीक है। चलो इन्होंने समझा, नूला नहीं, हमने तो बेटी चाहिए जी, कोई बात नहीं। अच्छा, सब बातचीत सब हुई थी। अच्छा जी, फिर आने के बाद तो जी देखो जी, वही बात अपने घर में आ गई, तो आप तो जो मर्जी कर सकते हैं, आपसे मैंने बताया था ना पहले भी, आप ये सोचे थे जो मर्जी कर सकते हैं, हमारे घर में आ गई। अब तो काफी साल तंग हुई मैं, बहुत 3-4 साल बहुत तंग हुई मैं, बहुत ज्यादा। 3 साल तो मैं वैसे तंग हुई, क्यों, मैंने तो सब कुछ भूल ही गई थी, रोटी सब्जी बनाना भूल चुकी थी मैं, डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज्यादा। 3 साल लग तो मेरे को ऐसे नहीं पता था, क्यों मेरे 2-3 बच्चे भी गए। अच्छा, मेरे को ये भी नहीं पता था भी अब कैसे जिंदगी शुरू करनी है, ऐसा होगा था भाई, जैसे अब तो खत्म है। ये मेरे पास मेरे गुड़िया होने वाली थी, 3 महीने थे मुझको, मुझे ये नहीं पता था मेरा बच्चा होने वाला, तो मैंने एक हफ्ते 10 दिन तो रोटी सब्जी किसी चीज को मुंह नहीं लगाया था मैंने, किसी चीज को भी, पता नहीं क्या हो गया था मेरे, बहुत ज्यादा। क्यों, घर में बातचीत हर बार रोज की रोज कलेश होता रहे, वजह लगा लो। मेरी एक ननद है जो संगरूर ब्याही हुई है, तो वो हर रोज ऐसे हफ्ते 10 दिन में आ जाती थी, रुस के हर रोज हफ्ते 10 दिन में। लेकिन चलो कोई बात नहीं, रुस के आओ, कोई बात नहीं है, रहो अच्छी तरह, लेकिन रूल से रहो, नियम से रहो, अपने घर में रहो, ठीक है ना। रूल नियम तो जरूर है जी, देखो अपने घर में रहो, जैसे मर्जी रहो, लेकिन बाहर जाके ये एक्टिंग बाजी या लगा लो किसी से ज्यादा, वो मैंने तो अच्छा लगा नहीं जी। देखो, वो बात यही है, क्यों, मैंने कभी देखा नहीं था ना, ये समझे थे जैसे हम वहां वैसे हो जाएगी ना जी, हम तो नहीं सके जी। मैंने आपसे बताया था ना, देखो 2-3 साल तो मैं बहुत चुप रही, फिर मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई ना, क्यों, उन्होंने तंग करा, पैसों के लिए भी लगा लो, दहेज के लिए भी लगा लो, जैसे मर्जी भी, कुछ ऐसे भी बोलने लगे भी, क्यों, फिर मैं बोल लूंगी तो सही, देखो बात होगी कोई ऐसी तो बोलूंगी कि भी, फिर तू कानून ज्यादा जाना है, तू ज्यादा पढ़ी लिखी है, तू ज्यादा, भाई नहीं पढ़ रही तो क्या होगा, तू समझो ज्यादा नहीं पढ़ रही तो क्या होगा, लेकिन मुझे पता तो कानून क्या चीज है। तो ये इन्होंने सारी समझा भी उसी नहीं। माहौल की है। देखो आपकी, चलो बड़ी दर्दनाक है सारी बात, पर कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोगों के दिमाग जो है और अंदर से जो अकल है वो सिर्फ भेड़ चाल है, भेड़ चाल उसको बोलते हैं। हाँ जी, ये भेड़ चाल जो चली है ना, ये भेड़ चाल बामणों ने चलाई है। अब कोई, हाँ जी, अब जो ये जितनी कुरीतियां लगा लो, अब लड़का चाहिए, लड़कियों को मार मार के उन्होंने खत्म कर दिया है, और वहां पे अब रेप चल रहे हैं, वहां पे दहेज चल रहे हैं, ये क्या है, ये कुरीतियां चलाई गई हैं जानबूझ के।
अब तक तो रेपिस्ट को फांसी नहीं होती वहां पे, बताएं आप। नहीं होती। हाँ, तो पूछे कोई क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पार्लियामेंट पे बैठे हुए हैं वो रेप करने वाले, हाँ जी, जिन पे हाँ जी, मुकदमे इतने, वो तो उसकी सरकार चला रहे हैं। तो सरकार। इसलिए क्योंकि उन्होंने कहानियां सुना, देवताओं की कहानियां सुन लो, उनमें रेप हो रहे हैं रात दिन। यही बात है, यही बात तो है, जिन यही लोगों बात ने है। वो पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने वो चीजें उनके दिल में बिठाई गई हैं, वो कैसे निकलेंगे उससे बाहर? ये तो सबको समझना पड़ेगा, तकड़े होना पड़ेगा, कहना पड़ेगा लड़के वालों को और लड़की वालों को कि तुम इन चीजों से बाहर निकलो। ये एक लहर चलनी चाहिए वहां पे। चलाई है लोगों ने, पंजाब में बहुत कुछ हुआ पहले जब, और लोग उनके पीछे पड़ गए बाबा जरनैल सिंह के, जिन्होंने ये तब चला दिया था कि कोई शादियों में आडंबर नहीं होगा, लोग जाएंगे 10-11 जने और लड़की का आनंद कार्य करके गुरुद्वारे में और लेके आएंगे, और जहां कहीं पता चलता था दहेज दिया, उनको कहते थे लाओ हमें दो पैसे सारे, तुम्हारे पास ज्यादा है ना, छुप के देते दहेज। इतने खराब हो चुके हैं वहां लोगों का दिमाग कि वो छुप के देते थे दहेज, छुप के, और हटते नहीं थे। ये पंजाब की बातें हैं, मुझे पता है उन दिनों का, मैं तो वहीं थी, अमेरिका तब नहीं आई थी मैं। कहने का मतलब है कि लोग जो चीजें आसपास चल रही होती हैं उसी में ही घुसे चले जाते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। और ये ऐसे बंद नहीं होने वाला। ये तो पूरे अब जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, मिडिल क्लास वाले, वो नहीं करते। अब यहाँ तो कम है बहुत। पंजाब के जो लोग पुराने आए हैं, दूसरे, वो फिर भी इन्होंने दिखावा करने के लिए, उन्हें लोगों को दिखाने का शौक होता है ना, दिखावा। अब मतलब ऐंठ के दिखाना है लोगों को, ये हमारे पास बहुत है, देखो पार्टियां करो, ये करो, गहने डालो, वो ठीक है कर लो, लेकिन ये जो चीजें लेना, पैसे लेना, ये तो क्योंकि गुरु साहिब ने मना किया हुआ है, जो लड़कियों को बेचते हैं उनके साथ आप कोई सांझी मत रखो। ये तो बेचना ही हो गया ना, लड़का बेचो या लड़की बेचो, एक ही बात है। हाँ जी जी, आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ जी आ रही है। हाँ जी। ओके। अच्छा, और मैम ये भी एक जो ज्यादा थोड़ा बड़ा ज्यादा ना, उसकी ज्यादा बड़ी डिमांड हुआ है जी। हाँ जी बिल्कुल। मैम आजकल एक नया सिस्टम चल रहा है डेस्टिनेशन वेडिंग वाला, इसके बारे में आप बताएंगी कुछ? हाँ जी, डेस्टिनेशन वेडिंग भी, अब मैंने वही बताया ना कि इंसान का जो नहीं, एक्चुअली आपकी कन्वर्सेशन मिस हो गई ड्यू टू नेटवर्क। अच्छा जी, हाँ जी, नहीं वही मैंने, ये है कि जो घमंडी लोग हैं, जैसे पैसा आता है, आपके पास कोई रुतबा होता है और आपके पास उसके कहना चाहिए संसाधन भी होते हैं, तो आप क्या करते हैं, फिर आपने और बड़ा आडंबर करना होता है। मेरे भी कई जानने वाले, उनकी भी डेस्टिनेशन वेडिंग ऐसी ही होती है। वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े पैलेस, बड़े बड़े होटल दूर कहीं स्विट्जरलैंड में, यहाँ अमेरिका वाले तो ऐसे करते हैं, फिर वो कोई मैक्सिको चले जाते हैं होटलों में बड़े बड़े में, फिर वहां पे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, बड़े बड़े करके इंतजाम और डेकोरेशंस और खाना ऐसे है और जाना ऐसे। वो डेस्टिनेशन वेडिंग उन्हीं का है ड्रामा। वही बात आ जाती है कि जिनके पास बहुत है, फिर जिनके पास नहीं है वो उनकी रीस में वो भी मरते हैं। तो ये सब बर्बादी की निशानियां हैं, ये बर्बादी की ही निशानियां हैं और कुछ नहीं। और ये अहंकार, अंदर अपने अहंकार इतना है और दिखाना है लोगों को कि लोग हमें वाह वाह बोले। फिर वो चाहे जो गरीब बच्चे होते हैं, जो छोटे घरों के हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं, वो कहते हैं हाय हमें भी वही मरना है, हमें भी वही कुछ करना है। तो ये सब ठीक चीजें नहीं है, ये समाज की बर्बादी की ही चीजें हैं, कोई इसमें अच्छी चीज है नहीं ना। हाँ जी, उनकी आवाज फिर से कट चली गई, आप बोले। हाँ जी, वही बात है मैम, अगर दिमाग सबका ऐसे हो जाए तो इंडिया बदल नहीं जाएगा। नहीं करना पड़ेगा, देखो ना बदले इंडिया, अब हम तो अपने आप को ही बदल लें, वही बड़ी बात है। इंडिया को तो कहाँ बदलना है हमने, इंडिया नहीं बदलेगा, इंडिया 5000 सालों से नहीं बदला। ये देखो तो, ये सुनो बात, एक दो जैसे कहते हैं ना 100 में कुछ का है दिमाग जैसे है, ठीक है, लेकिन उन्होंने देख कुछ चेंज होना भी चाहिए, वो चेंज नहीं होते, उल्टा उनको भी अपने जैसे कर लेते हैं। नहीं देखो, ये तो ना हर एक को ना, देखो अपने अपने घर में पहले बंदा, गुरु महाराज हमें कहते हैं कि तू खुद को बदल, तू बाहर ना जा, तू खुद को बदल। जब मैंने खुद को बदला और मैं तगड़ी हो गई,
तो घर बदल जाएगा। वो दिखाई नहीं देते लेकिन वो बदल जाते हैं। वो फिर आपकी बात में अगर तगड़ाई होगी, समझदारी होगी, तो फिर वो आपको फॉलो करेंगे, बच्चे भी और आसपास। आप तगड़े हो गए। अब मेरे फादर थे, उन्होंने ये तहैया किया था, ठीक है, हमारी जमीनें थी, सब कुछ था, हमें मिली, सारा कुछ मिला, पर उन्होंने नहीं दहेज में कोई उन्होंने दहेज के बिल्कुल भी हामी नहीं थे, वो हामी नहीं थे। तो कहने का मतलब है कि खड़े तो होना ही पड़ेगा ना, वो खड़े होना ही सबसे बड़ी बात है कि समाज में ये चल रहा है, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। समाज में ये चल रहा है, अब शराबें पीते हैं लोग, ठीक है ना। अब तगड़े होके घरों में ये फैसला कर लिया हमने, जब गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब घर में आ गए, कि यहाँ तो शराब न पी जाएगी न पिलाई जाएगी। किसी को पीनी है तो अपनी बाहर पियो, होटल में पी लो, रेस्टोरेंट में, जहां मर्जी पियो, लेकिन घर में नहीं पिलानी। जब आपने ये स्टैंड ले लिया तो ले लिया, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, फिर लोग अपने आप समझ जाते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन लोग डरते रहते हैं। बात क्या है कि सारी बात इंसान की होती है कि मैं लोगों को खुश कर लूं, मुझे कोई कुछ कह ना दे। ऐसे कभी नहीं होगा कि आपको लोग कुछ ना कहें। उन्होंने तो पीरों फकीरों को, गुरुओं को नहीं छोड़ा, हमें तो कहाँ छोड़ेंगे। लेकिन हमें अपने अच्छे काम के लिए पहल करनी चाहिए। जैसे अब बेटा है मेरा, मान लो शादी करनी है, नहीं लेना दहेज, क्यों लें, क्यों लें? वो अपनी बेटी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, जैसे आपने कहा, उसको गहने देना चाहते हैं, उसको उनको वो जो हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। अब यहाँ तो भारत में तो ये है, माँ बाप ने मुंह इतने बड़े खोले होते हैं, मैंने जी अपना डॉक्टर बनाया, मुझे तो 25 लाख दो, और सारा पैसा माँ बाप लेते हैं। जो कैश मिलता है यूपी में, कैश मिलता है शादी में, कैश, सगाई में कैश मिलता है, शादी में कैश मिलता है, और वो कैश माँ बाप लेते हैं और रख के अपना, जी ये क्या है, ये हमने लड़के को कामयाब बनाया। वो जो उन्होंने लड़की को कामयाब बनाया वो, और उनकी तुम रोटियां खा के आगे 1000 बंदा लेके जाके, तो तुमने कैसे खाई ऐसे? पर वहां पे ये बेशर्मी की बातें, बेशर्मी की बातें, इनको कहते हैं कमजरफी और बेशर्मी की बातें हैं ये। तुम इतने भूखे नंगे हो गए, तुम्हारे पास कोठियां हैं, जमीनें हैं, फिर भी तुम लोगों से मांग रहे हो भाई, तुम्हें इतना ही दिखाना। एक हमारे सरदार, ऐसे मैंने शादियां देखी, एक सरदार मेहर सिंह थे हमारे यहाँ, मेरठ में थे, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे, मैंने उनको देखा, शादी करके लाए, वो खुद बड़े अमीर थे लेकिन बहुत बड़े घर में शादी नहीं करके लाए। लड़की को सोना पहनाया, खुद अपना पहनाया, अपने घर में आके पार्टी करी, चाहे 40 लाख रुपए लगा दिए। ये तो बात है, तुम अपना, तुम्हारे पास पैसा, तुम अपनी पार्टियां करो, ठीक है, पर उनसे उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ नहीं। तो बात तो ये है, सरदारी है ना, तो अपने घर में अपनी सरदारी दिखाओ। ये थोड़ी दूसरों का सिर मूंड के, दूसरों के सर से तुम जो है चीजें लेके और तुम दुनिया को दिखाते फिर। यहाँ यूपी में मैंने देखा, क्योंकि मेरी ससुराल है आसपास, मैं सब जगह जानती हूँ। ओ माय गॉड, बताते हैं दुनिया सारी को जाके कि देखो जी ये आया है, ये आया है, इतने पैसे आए हैं, इतने की शादी हुई, बहुत अच्छी शादी करी। अरे हद होगी, तुम किसी के घर उजाड़ के उनको बर्बाद करके अपना घर बसा रहे हो, तो कैसे चलेगा? तो वहां पर लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। पता क्या बात है मैम, अच्छा अब ना मेरी एक ही ननद है, ठीक है, एक ननद को शादी हुई भी कम से कम भी 25 साल हो गए, 25 साल नहीं तो 20 साल हो ही गए मैम, 20 साल हो गए। तो अभी तक भी उसकी, पहले सास थी, पहले सासी ने मांगती रहती थी दे, जो बच्चा हो गया तो उसका दो, उसका भी, बुढ़े का भी दो, बुढ़ी का भी दो, आगे से उनका भी दो, जो सासू के भाई बहने ना उनके लिए भी मांगती थी। ले जी, अच्छा सोना ना, सोना देते रहे, अच्छा सब कुछ उसका ना, इतना उम्र हो गई जी, मैं क्या बताऊं आपको, 15 साल तो मेरी शादी को भी हो चुके हैं, 20 साल की शादी के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उनका पेट नहीं भरा। हो चुके, उसकी सास भी मर गई, ससुर भी मर गया, सबको हो गया, लेकिन वो लड़की है ना अभी तक भी ऐसी कैसी है, मम्मी आज ये नहीं है, मम्मी आज वो नहीं है, हर वक्त। अब तो लड़का, हाँ, आदत पड़ गई है, आदत पड़ जाती है। जब आप किसी को आदत डाल दोगे खाली बैठने की और उसका पेट भरने की, तो वो फिर पंगु हो जाते हैं। इसलिए
अच्छा, अब ना, अब वो लड़का यहाँ छोड़ रखा है, मतलब मेरी सास के पास। अब हफ्ते में 10 दिन, हफ्ते के अंदर हर हफ्ते वो लड़की आ जाती है हमारी ननान मेरी, सामान ले जाती है सारा, क्यों हमारी दुकानें है ना, दुकान से, सास की दुकान से सब कुछ लेके जाती है। वो लड़का यही रहता, अब वो हर हफ्ते 10 दिन में पैसे डाल देता है उनका अकाउंट में। अच्छा जी, उसने भी आपका अकाउंट यहाँ खुलवाया हुआ है, और जो भी कुछ है ना कमाई मेरी सास की, आपसे मैंने बताया था ना पहले, वो वही करते हैं सारा कुछ यूज। वो अच्छा, आदत है, अब देखो चलो घर की बात है, जो भी है, अब वो आदत पड़ गई है। जब किसी को, आपने जब किसी को भिखारी बना ही दिया है, भिखारी बना दिया ना, तो भिखारी नहीं हट सकता भीख मांगने से। वो आप सोचें कि हट जाए, क्योंकि उसको आदत डाली गई है ऐसी, उसको ये सिखाया ही नहीं गया कि तुमने अपनी कमाई करनी है। इसीलिए तो दहेज बना कि मैं तो दहेज, उनको ये भिखारी दहेज है, कहती हूँ, मैं ये तो दहेज। भिखारी। अच्छा, हाँ जी, इसकी वो दहेज मुंह से मांगते थे पहले, उसकी सास, पहले सास उसकी मुंह से मांगती थी, हमने ये क्योंकि चीज चाहिए जी, ये नहीं चाहिए जी, क्योंकि ये चाहिए देते वो। होंगे ना, अब हाँ, देते फिर मेरी होंगे सास जब। और ये, हाँ, ये हस्बैंड मेरे देते थे बहुत ज्यादा। वो लड़के होने के बाद थाल, सोने के थाल भर के दिया, पता नहीं क्या, कुछ कुछ तो अंगूठिया, कोई टॉप्स, कोई कानों के, कोई हथों के, हो उनको इतना बड़ा ये करा था। मैं कहा तुमने दिया होगा, दो, हम नहीं देवांगे माँ किसी ने फालतू, अपन दो किसी ने कुछ भी। अन्य मैंने मारते थे ऐसे, और लोग ऐसे करते हैं, हमारे तो इतना करे, वो करते रहो भाई, अपना घर पाड़ और दे उसको, क्या बनाया क्या तुमने। मगर फिर अब देखो, नहीं नहीं, ऐसा पता क्या है, देखो ये हर एक कोई, ये तो समझने की बात है। ये हम सोचें कि ऐसे फर्क पड़ जाएगा, हर घर में कोई ना कोई, चलो आपने बताया, घरों में बताया, लोगों को आदत पड़ जाती है मांगने की। हाँ जब जी, आप अगले को देते ही रहोगे, तो यही तो पड़ा हुआ है। दहेज क्यों हम्म, मांगते हैं? क्योंकि वो बेशर्मी पार कर चुके हैं लोग कि नहीं जी, तो मांगना तो होता ही है। अब पंजाब में नहीं होता था, अब इतना चल गया, इतना चल गया, ये सारे यूपी बिहार की, बिहार में तो बोलियां लगती हैं, बोलियां। जब बोलियां लगती हैं तो कैसे होगा? और फिर औरत को वो जो लेके आती है दहेज इतना, वो तुम्हारे घर में कहां से बस जाएगी? किसी की इज्जत कहां करेगी? वो भी नहीं करेगी। वो कहती जी मेरे घर से तो इतना, ये चीजें, ये कोड है। पंजाबी में इसको कहते हैं कोड, समाज दा कोड, एक कोड हैगा। लड़कियां नु भी पहला ही दिमाग च भर दिंदे हैं कि भाई आपके जी इतने हजारों का दहेज आएगा, इतने करोड़ों का आएगा, वो कुछ नहीं करती। ऐसे वो लड़के वाले, लड़का पैदा कर लिया तो बस सारी उम्र की कमाई। ये गलत है ना, ये गलत है। मशहूर हो रहा है, जूत खाना इतना जरूरी है कि डंडा देकर सीधा ये हम आने वाले वक्त में एक जो है एक संगठन तैयार कर रहे हैं जो देश के ऊपर काम करेगा, मानव रक्षक संगठन। हाँ जी, इसमें हम संगठन तैयार करें, ये 500 किलो का संगठन होगा। जो जो दहेज लेंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी, जो मतलब देना खुद की मर्जी से मांग रहा है तो कोई बात नहीं, दे रहा ले रहा, लेकिन जो मांगेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो पुलिस वाले गलत काम कर रहे हैं, जो सही काम नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि पुलिस वालों की नकम्मेपन के कारण ये जो बलात्कार हो रहे हैं, दहेज प्रथा चल रही है, इसके कारण चल रही है। तो 500 किलो की टीम हम तैयार कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी को मानव तरफ से ये भी संदेश देते हैं भी इससे जुड़े सभी के सभी, और इसको मुहिम को आगे बढ़ाएं। हाँ जी, हाँ जी।